हेलो एंड वेलकम बैक। इससे पहले कि 11 क्वेश्चंस हम पार्ट 1 में देख चुके हैं और वहाँ पे भी हमने फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कोशिश की है। आपको ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा बताई हैं ताकि आप टाइम भी बचा सकें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हो सके, आपको कम टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाए। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। इसके पार्ट 1 का लिंक भी मिल जाएगा और बाकी इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह के बहुत सारे वीडियोस हम वहाँ पे शेयर करने वाले हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके ये लिंक्स देखना मत भूलना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। कहता है वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज द 14 मीटर डीप। एक कुआ खोदा गया है जिसकी डायमीटर जो है इनसाइड डायमीटर दैट इज 10 मीटर। ओके, तो कुछ इस ढंग का कुआ है ये आपका। ये देखेंगे आप। ओके, और इसकी जो हाइट है वो है आपकी 14 मीटर्स और ये जो डायमीटर है ये 10 मीटर है। इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया आपका 5 मीटर्स। ओके, अब इस कुएं की खुदाई के बाद जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से फिर एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है। इस कुएं के चारों तरफ एक, कहना चाहिए हिंदी में चबूतरा कहते हैं उसको, वो बनाया गया है। कुछ इस ढंग से वो आपको दिखाई देगा। ओके, और हमने बताना क्या है, हमने ये जो चौड़ाई है ये बतानी है। ओके, ये सब तरफ बराबर होगी तो यही हमने आपको बतानी है। ओके, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जो मिट्टी निकली है वो कितने वॉल्यूम की है। क्या उसका वॉल्यूम रहा होगा? तो हम जानते हैं कि वेल जो होता है कुआ वो किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो उसका वॉल्यूम कितना निकल आएगा? वॉल्यूम ऑफ वेल दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई को एज इट इज रखा रहने दो तो आगे जाके कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी हो जाएगी इससे। ओके, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये है आपकी 10 मीटर डायमीटर, मतलब आर की वैल्यू 5, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है? 14। ओके, तो ये वॉल्यूम हमें मिल गया। ये बेसिकली किस चीज़ का वॉल्यूम है? ये अर्थ का वही वॉल्यूम होगा जो कि अर्थ हमने यहाँ से ज़मीन से मिट्टी निकाली है, उस मिट्टी का भी वॉल्यूम यही होगा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं अर्थ ब्रैकेट में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब क्या किया हमने? अब इसी से हमने ये एम्बैंकमेंट बनाया है और एम्बैंकमेंट की चौड़ाई हमने पता करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस r1। अब आप यहाँ पे समझिए, ये हो जाएगा आपका पाई r1 का स्क्वायर h1 आप इसको कह सकते हैं। ओके, और ये r1 कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से मिड पॉइंट से लेकर के यहाँ तक एंड तक r1 है हमारा, और जो पुरानी रेडियस है हमारी वो है ये r2। ओके, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी थी? 5। और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विद रेडियस r1 माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस r2। ओके, और यहाँ पर हाइट मान लेंगे h2। हालांकि h1 इज इक्वल टू h2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और ये जो वॉल्यूम है किसके बराबर है? ये वॉल्यूम है आपका इस वॉल्यूम के बराबर। चूँकि आठ तो हमने यहीं से लिए तो हम लिख सकते हैं पाई, ये वाली वैल्यू रख दो, 5 पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे है पाई r1 स्क्वायर, और h1 और h2 दोनों बराबर हैं तो उसकी जगह हम रख लेते हैं h माइनस पाई r2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिख देंगे h, क्योंकि h1 और h2 तो हमने कहा कि बराबर है। लिख भी देते हैं h1 इज इक्वल टू h2, एंड इसके अलावा और क्या है? r2 इज इक्वल टू 5, r2 इज इक्वल टू 5 एंड r1 इज अननोन। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए आप यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास देखिए पाई को एज इट इज रहने दो क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी आसानी रहेगी इससे। और यहाँ पे एच की जगह हमें पता ही है 14 एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये पाई आ जाएगा, पाई एज इट इज रहने दो। r1 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो r1 को एज इट इज रहने दो। एच की वैल्यू हमें पता है कितनी? एम्बार्कमेंट की हाइट कितनी है? 4 होल 2/3 यानी कि 14/3। ओके, उसके बाद माइनस, और ये पाई एज इट इज़। r2 की वैल्यू क्या है? r2 की वैल्यू हमें पता है 5, तो 5 का कर देंगे फिर से स्क्वायर इंटू h इज़ 14/3। ओके, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? पाई कॉमन आ जाएगा और ये 14/3 ये कॉमन आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे बचेगा हमारा r1 का स्क्वायर माइनस 5 का
स्क्वायर। ओके, और इधर तो ये है ही, इसको यहाँ एज इट इज लिख दो, तो ये हो गया पाई 5 का स्क्वायर इंटू 14। अब देखो आप यहाँ पे कुछ कट सकता है, यस, इससे ये कट जाएगा और उसके बाद 14 से 14 भी कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 5 की पावर 2 और इंटू 3, मतलब 25 इंटू 3 यानी कि 75 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। और यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखो थोड़ा सा इधर चल लेते हैं, इसको वो स्पेस का इशू है। ओके, तो हमें मिला ये, और यहाँ से हमें मिल जाएगा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मतलब R1 इज इक्वल टू 10। और हमें पता है कि R1 यहाँ से यहाँ तक है, इसमें यहाँ से और यहाँ तक क्या है R2, यानी कि अगर हम ये विड्थ निकालना चाहते हैं, ये जो है R है, तो R इज इक्वल टू R1 माइनस R2, यानी कि 10 माइनस 5 दैट इज़ 5। ये होगी विड्थ आपकी, ये आप इसको कह लो R। ओके, तो ये वैल्यू हमें चाहिए थी और ये हमारा आंसर बनेगी, और ये मिल रही है हमें यहाँ पे पहले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें राधा ने इन्वेस्ट किया है 1600 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, और उसको मिला है 1764 आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि 2 साल के बाद। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। हमें करना इसमें कुछ नहीं, बेहद आसान सा सवाल है। आपने क्या करना, सीधा सिंपल फॉर्मूला रखना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, डेट इज अमाउंट इज इक्वल टू जो पी है यहाँ पे बेसिक अमाउंट, बेसिक जितने रुपये भी आपने दिए प्रिंसिपल कहिए आप उसको, उसके बाद 1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ पे R क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम हमारा 2 ईयर्स। ओके, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। ये हमें मिला है अमाउंट 1764 और ये मिला है हमें 1600। ओके, 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर। ओके, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1764 अपॉन 1600 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 होल स्क्वायर। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है, किसका 42 अपॉन 40 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम उसको। ओके, और यहाँ पे बचता है हमारा फिर 1 प्लस R अपॉन 100, ये भी है किसी का स्क्वायर। दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे मिलेगा 42 अपॉन 40 और यहाँ पे मिलेगा हमें 1 प्लस R अपॉन 100। ओके, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से R की वैल्यू हमें मिलने जा रही है कितनी, 5%। अभी भी कोई दिक्कत हो अगर आपको कैलकुलेशन में तो हमें कमेंट कर देना, हम इसको भी यहाँ पे कैसे आए डिटेल में आपको समझा दें। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स समझ गए होंगे, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, शॉर्टकट यहाँ पे हमने लगा दिया थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या कहता है, एक्स कोड 2 डिजिट का नंबर है और उसके नंबर्स को, डिजिट्स को हमने पलट दिया है, जब रिवर्स कर दिया तो हमें मिल गया है वाई। ओके, अब इनमें से इन दोनों के बारे में क्या सही है, तो देखिए कोई भी नंबर XYZ आप ले लो। सपोज हमने ले लिया है 2 डिजिट का नंबर 92। ओके, और इसमें से हम माइनस कर दें, इसके डिजिट्स को पलटने के बाद नंबर बनेगा 29। अगर ये हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 63। और 63 किससे डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 9 7 से 63 होता है। ऐसे ही कोई और नंबर भी आप ले सकते हो। सपोज हमने ले लिया 72 और 72 में से हमने इसके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद 27 हमें मिला, उसको माइनस कर दिया और हमें यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 45। किससे डिविजिबल है, 9 से। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही है कि पुराने नंबर में से नए नंबर को माइनस करने के बाद जो भी नंबर मिलता है वो 9 से डिविजिबल होता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। तो आप देखेंगे ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 6% का मतलब हो गया 6 अपॉन 100, इसका मतलब 0.06 ये कह सकते हैं आप। और ये किससे छोटा है, इससे छोटा है। ओके, ऑप्शन 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, a contractor can complete a certain piece of work with certain number of men in 9 days। 9 days में वो कुछ लोगों को लेकर के काम कंप्लीट करने वाला है, बट 6 लोग उनमें से नहीं आए पहले दिन से। ओके, अब उसने जो काम था उसको कंप्लीट कराया है सिर्फ 15 दिन के अंदर। तो हमें बताना है कि इनिशियली हमने कितने लोगों को बुलाया था, उसने कितने लोगों को बुलाया था काम पे। तो देखिए बेसिक थोड़ा समझा देते हैं आपको ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो इस वाला में। हमें पता है कि हमने एक्स सपोज हमने कहा लेट द इनिशियल नंबर ऑफ पीपुल या लेबर जो भी कहो, पीपुल वॉज कितना, एक्स, मतलब एक्स लोग हमने इनिशियली एम्प्लॉय किए थे, बुलाए थे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स लोग, एक्स पीपुल
कैन डू, कितने दिन में कर सकते हैं? ये कर सकते थे 9 डेज में, 9 डेज। ओके, तो अगर एक बंदा लगा दे, सिर्फ एक मैन या एक पर्सन, एक मैन, वो कितने दिन में करेगा? तो वो करेगा 9 इंटू एक्स डेज में। क्लियर? लेकिन हमें तो सिर्फ x-6 लोग ही मिले, x-6 मैन या जो पीपल जो भी होगा वो ही मिले, तो वो कितने में कर देते? वो कर देते 9 इंटू 6 अपॉन x-6 डेज में। ओके, इतने डेज में वो कर सकते थे हमारा काम। ओके, लेकिन यहाँ पे इतने डेज जो हमें मिले हमारे फार्मूले के हिसाब से, वो कितने दिन में एक्चुअली उसने किया है? उन्होंने किया 15 डेज में। तो ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 15 के। तो 9x अपॉन x-6, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 15। तो इनिशियली हमने 15 लोगों को बुलाया था, और ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद इंटीरियर एंगल 162। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है अगर, तो उसके इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इन दोनों का एडिशन होगा 180। एक चीज़ चाहिए होगी, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज 160 माइनस कर देंगे 180 में से 18 डिग्री। ओके, अब एक फॉर्मूला आपने और लगाना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इनटू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। ओके, और इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स, ओके, ऑफ ए पॉलीगन। तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना मिला हमें? 18, यानी कि 20 साइड्स यहाँ पे होंगी। आंसर होगा हमारा 20, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखिए ये कह रहा है यहाँ पे कि शैली ने कुछ चॉकलेट्स खरीदी हैं 10 रुपीज़ पर चॉकलेट। सपोज उसने एक्स चॉकलेट खरीदी है, सपोज शी बॉट एक्स चॉकलेट्स, और इतनी ही उसने खरीदी हैं कैंडीज, एंड एक्स कैंडीज भी कर रही हैं पे कैंडीज। अब 10 रुपीज़ के हिसाब से उसने चॉकलेट खरीदी हैं, तो उसको जो पहला CP1 होगा जो चॉकलेट के लिए उसने पे किया है, वो पे किया है कितना? 10 एक्स खरीदी है, और 10 रुपीज़ के हिसाब से 10x। ऐसे ही उसने CP2 जो पे किया है वो पे किया कैंडीज़ के लिए, और यहाँ पे ये होगा 5 रुपीज़ के हिसाब से कैंडीज़ भी उसने एक्स खरीदी है, तो टोटल 5x रुपीज़ उसने पे किया है कैंडीज़ के लिए। यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट मिला है वो मिला 20% का, तो इसका 20% निकालोगे आप, 10x का 20%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने 8% का प्रॉफिट कैंडीज़ पे लिया, तो 5x का 8% अगर हम निकालें तो ये 5 यानी कि 0.4x, 0.40x करो या 0.4x, बात एक ही। इतना प्रॉफिट उसे मिला कैंडीज़ पे। दोनों प्रॉफिट अगर हम मिला दें तो उसके दोनों प्रॉफिट मिलकर के हो जा रहे थे 2x प्लस 0.4x, यानी कि 2.4x, और वैसे उसे 240 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल, तो दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू 240। तो आप कह सकते हो कि 2.4x इज इक्वल टू 240। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 240 अपॉन 2.4, पॉइंट हटा लो तो 2400 अपॉन 24, तो x इज इक्वल टू 100। हमसे पूछा क्या है? द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही हैड परचेज, दैट इज x, तो x है 100, तो 100 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन 1 में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ही इतना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, अदरवाइज ये जो 4 मिनट में सवाल हुआ है सिर्फ 1 मिनट में भी हो सकता है, या इवन लेस देन 1 मिनट में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, द टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ इक्वल कर्व्ड सरफेस एरियाज हैव देयर स्लैंट हाइट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेडियाई। तो हमारे पास दो सर्कुलर कोन्स हैं, कोन 1 एंड कोन 2। इसका जो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई RL
पाई आर एल। अगर इसकी बात करें तो पाई रहेगा, R1 हो जाएगा इसका रेडियस, L1 हो जाएगा इसका हाइट। ओके, ऐसे इसके लिए पाई तो पाई रहेगा, R1 रहेगा, सॉरी R2 रहेगा रेडियस और L2 रहेगा स्लेंट हाइट। ओके, इन दोनों को अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका पाई पहले के लिए पाई R1 और L1 के लिए हम लिख लेते हैं 3L, क्योंकि 3:5 का रेशियो यहाँ पे दिया है, तो इसको हम कह सकते हैं ये 3L है। ओके, और ये जो है आपका, ठीक है, इसके नीचे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इसके लिए R2 और L2 के लिए हम लिख सकते हैं 5L। ओके, तो आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 3R1 और नीचे मिलेगा 5R2। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि R1/R2 इज इक्वल टू, ये 5 जाएगा इधर और 3 जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 5:3 का रेशियो और ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट पहला।